राजधानी कीव में बीती रात एक के बाद एक कई धमाके हुए। देर रात हुए ये धमाके और न केवल कीव तक, ये धमाके केवल कीव तक सीमित नहीं थे, लेकिन कीव को आने वाली जितनी सड़कें हैं, इरपिन में, बूचा में, ओस्तुमल में और ब्रोवरी में, ये चार रास्ते हैं जो राजधानी कीव की तरफ आते हैं, उत्तर, उत्तर पूर्व और दक्षिण की तरफ से। और यहां पर जबरदस्त धमाके रात भर हुए हैं। कल हम देर शाम तक उन इलाकों में थे, खासतौर पर ब्रोवरी में, और वहां पर रूस की सेना के आगे बढ़ने की खबरें आ रही थी। हमारी कुछ स्पेशल फोर्सेस के भी अधिकारियों से बात हुई, जिन्होंने कहा जिस तरह से रूस ने अपनी सेना को रीऑर्गेनाइज किया था, रीओरिएंट किया था, वो एक बड़े हमले की तैयारी में थे। और उस हमले से बिल्कुल पहले जहां जहां उनको लग रहा है कि या तो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स है, या टैंक है, या बख्तरबंद गाड़ियां हैं, या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जहां तैनात हैं, वहां पर बड़े धमाके किए जा रहे हैं ताकि वहां से रेजिस्टेंस ना हो जब रूस की सेना आगे बढ़े। लेकिन जो यूक्रेन की सेना है वो भी बहुत जल्दी से हमला करके उस इलाके से तितर बितर हो जाती है, ताकि जब काउंटर हमला हो उससे पहले वो सेना वहां से हट जाए। तो ये बिल्कुल फायर, फॉरगेट एंड मूव, शूट एंड शूट वाली टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है यूक्रेन की सेना भी इस समय। और इसीलिए ये हमले आने वाले समय में संभवतः और ज्यादा होंगे और अधिक होंगे जब रूस की सेना अपने फाइनल पुश के लिए आएगी कि कीव की सड़कों पर, कीव के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में वो घुसने का प्रयास करे। अभी कीव रीजन में आ गई है, कीव के अंदर आ गई है, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अभी नहीं है। ठीक है गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ। कीव का आप जिक्र कर रहे हैं, सबसे बड़ा शहर, वहां का राजधानी है, लेकिन खार्किव की तस्वीर हम दिखाते हैं। ये देखिए खार्किव जो है वो किस तरह से तबाही के आंसू जो है इस वक्त रो रहा है, बदहाली के आंसू रो रहा है। और ये वजह है कि लगातार यहां पर बमबारी हो रही है। 40 किलोमीटर सीमाएं लगती हैं यहां रूस से, लेकिन अब जो खार्किव से तस्वीरें आई हैं वो वाकई में चिंता बढ़ाती हैं, क्योंकि रशिया ने यहां पर जो पिक्चर दिखाई है अपने बम बारूदी गोले से, वो एक परेशानी का सबब दुनिया के लिए भी है। क्योंकि ये खूबसूरत शहर जिसका अपना इतिहास है, किसी दौर में यूक्रेन की राजधानी भी हुआ करता था, लेकिन अब ये शहर लगभग तबाह हो गया। शुरुआती दौर में कहा जा रहा था देखिए कुछ एक इमारतें गिराई गई हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें निकल कर आ रही वो दर्शाती हैं कि बड़े पैमाने पर यहां पर दूर दराज के इलाकों तक खूब तबाही मचाई गई। शहर के बीचों बीच ये गड्ढा देखिए, ये गड्ढा यहां पर इसकी बर्बादी के आंसू रो रहा है। ये खूबसूरत शहर खार्किव, जहां पर लोग जाना पसंद करते थे, जिसका अपना एक इतिहास था, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन खार्किव में अब हर तरफ यहां पर धमाके देखने को मिल रहे हैं। इरपिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इरपिन देखिए, पूरी रात इरपिन में यूं ही आग की लपटें नजर आई आज तक, पर इस वक्त हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इरपिन शहर भी अपनी तबाही को लेकर हो रहा है, और ये कमोबेश एक तो शहरी कहानी नहीं है, कमोबेश ये पूरे यूक्रेन की कहानी है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ट्रेलर है कीव के पहले। लेकिन गौरव, यहां पर एक सवाल हर किसी के जहन में आता है कि हमने खार्किव की बर्बादी देखी, हमने सुमी पर हमले देखे, हमने इरपिन में हमले देखे। अब जरा ये बताइए, क्या इसके जरिए एक बड़ा मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि अगर समझौता नहीं होता है तो यही हश्र कीव का हो जाएगा जब उस पर अंतिम प्रहार किया जाएगा? शुभांकर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इस समय प्रयास क्या है रूस की सेना का? इस देश का मनोबल तोड़ना, इनके रेजिस्टेंस की कमर तोड़ना, और यही प्रयास चल रहा है पहले दिन से। आज युद्ध का 17वां दिन है। युद्ध के 17वें दिन भी चाहे खार्किव हो, चाहे मारियोपोल हो, चाहे बूचा, इरपिन हो, या फिर जो बहुत महत्वपूर्ण ज़ेपोरिज़िया और डेनिप्रो, ये स्टेशंस है, बहुत मिलिट्री, बड़े मिलिट्री स्टेशंस भी हैं, सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और इन पर रूस का कब्जा नहीं है। खरसन के अलावा कई और बाकी इलाकों में इनकी पिच बैटल्स चलती है, कभी रूस का पलड़ा भारी तो कभी यूक्रेन का पलटवार और उनका पलड़ा भारी। तो 17 दिन बाद भी रूस जैसी एक बड़ी महाशक्ति अलग अलग हिस्सों को अपने कब्जे में करने में सफल नहीं हो पाया है, और इसीलिए रूस की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है, और रूस के हमले भी और तेज और भीषण और रिहायशी इलाकों में भी हो रहे हैं। रूस का दावा यह है कि रिहायशी इलाकों से अगर उस पर मिसाइल बरसाई जाएंगी तो रिहायशी इलाकों में भी पलटवार होगा। यह बात उसने मारियोपोल के अस्पताल के संदर्भ में की कि वहां पर लड़ाके छिपे हुए थे और इसीलिए उन पर वार किया गया।